क्या सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर बनाया गया? क्या ये बात दुरुस्त है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को बनाया और फिर उस नूर से कलम, लौहे महफूज और तमाम मखलूक़ात को पैदा किया? नौमान साहब इंडिया से। नहीं जी, ऐसी कोई मुसनद हदीस नहीं है, मनगढ़ंत रिवायात हैं इस बारे में। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, कि सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को बनाया, ऐसी कोई ये हदीस है, रिवायत है, लेकिन सही हदीस नहीं है, बहुत ही मनगढ़ंत रिवायत है, बहुत शदीद ज़ौफ़ है इस रिवायत में। या अहल किताब क़द जाअकुम रसूलुना, अब ये वही अंदाज है जो सूरह निसा के आखिर में था। ए किताब वालो, क़द जाअकुम रसूलुना, आ गया है तुम्हारे पास हमारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, युबय्यिनु लकुम कसीरम मिम्मा कुंतुम तुख़फून, जो जाहिर कर रहा है तुम पर अक्सर वो चीजें जो तुम छुपा रहे थे, मिनल किताब, किताब में से, व याफ़ू अन कसीर, अभी बहुत सी चीजों से तो दरगुजर भी कर रहा है, तुम्हारे सारे भांडे नहीं फोड़े उसने। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, आ चुका है तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर भी और रोशन किताब भी। यह मकाम कुरान का ऐसा है कि यहां नूर से मुराद एहतिमाल में हुजूर की शख्सियत भी हो सकती है। वहां मैंने कहा था अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, नाजिल कर दिया है तुम्हारी तरफ एक रोशन नूर, वहां उससे मुराद कुरान बनता है। इसलिए कि हुजूर के लिए लफ्ज़ अंज़लना ये सही नहीं, उस पर मुंतबिक नहीं हो सकता बेसत के लिए। लेकिन यहां जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, ये भी मानी हो सकते हैं कि नूर भी कुरान को कहा गया हो और वाव जो है ये वाव तफसीरी हो, आ गया है तुम्हारे पास नूर यानी किताब मुबीन, ये भी मानी हो सकते हैं, एहतिमाल ये भी है। लेकिन ये कि ये एहतिमाल भी मौजूद है कि यहाँ नूर से मुराद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है और आपकी रूहानियत आपके पूरे वजूद के ऊपर गालिब थी, छाई हुई थी, लिहाजा आपको मुजस्सम नूर भी कहा जा सकता है। ये सिर्फ यूं समझिए इस्तिआरे का अंदाज है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन यहदी बिहिल्लाहु मन इत्तबअ रिज़वानहु सुबुल सलाम, इसके जरिए से अल्लाह ताला रहनुमाई फरमाता है उनकी जो उसकी रजा के जुया हैं, मुतलाशी हैं, सलामती के रास्तों की हिदायत फरमाता है। व युख़रिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर, और निकालता है उन्हें अंधेरों से रोशनी की तरफ बिइज़्निही, अपने हुक्म से। व यहदीहिम इला सिरातिल मुस्तक़ीम, और उनकी रहनुमाई फरमाता है, हिदायत देता है उन्हें सीधे रास्ते की तरफ। ये तीन सवाल हमारी सभ्यता की उच्च कोटि गुणों से मिश्रित सभ्यता हमारी है कि हम आने वाले का नाम पूछते हैं, कहाँ से आए हो, ताकि उसके अनुसार उसकी सेवा कर सकें, अकेले हो या साथ में कोई है। अगर समाज के इन तीनों सवालों को उठाया जाए तो इसी आयत में तीनों का जवाब है। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन में तीनों प्रश्नों का जवाब है। आने वाले से हमने पूछा आप हैं कौन? कुरान ने जवाब दिया नूर, प्रकाश, लाइट, नूर हूं। कहां से आ रहे हैं आप? क़द जाअकुम मिनल्लाह, रब की तरफ से आ रहा हूं। न मैं सागर से आ रहा हूं, न नदियों से आ रहा हूं, न पहाड़ों से आ रहा हूं, न हवाओं से आ रहा हूं, रब की तरफ से आ रहा हूं। अकेले नहीं, वो किताबुम मुबीन, साथ में रोशन किताब है, प्रकाशित पुस्तक, ग्लोरियस बुक। कुरान ने नूर कहा तो नूर मानने में जमातियों को क्यों तकलीफ है? खुदा नूर कहे और आपका दिल नूर ना माने, तुम कितने बेनूर हो। मिनल्लाह। अब आइए हदीस से मतलब है कि ये नूर है और इसके साथ किताब है। सवाल पैदा होता है, मेरा नबी नबी है, रसूल है, मैसेंजर ऑफ गॉड, तो ये नहीं कहा गया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नबिय्युम व किताबुम मुबीन, आया अल्लाह की तरफ से नबी और प्रकाशित पुस्तक। यह भी नहीं कहा गया क़द जाअकुम मिनल्लाहि रसूलुम व किताबुम मुबीन, अल्लाह की तरफ से रसूल आया और रोशन किताब आई। नबी और रसूल यहां नहीं कहा। हाशमी सुन, मैं अपने नबी को नबी भी कहूंगा, रसूल भी कहूंगा, पढ़ ले कुरान, मैंने नबी भी कहा है, मैंने रसूल भी कहा है, मगर यहां मैं नबी और रसूल नहीं कहूंगा, यहां मैं नूर कहूंगा, नूर। मैं कहूंगा प्रकाश, प्रकाश, मैं उन्हें रोशनी कहूंगा, नूर कहूंगा, क्योंकि इनके साथ किताब आई है और किताब अंधेरे में नहीं पढ़ी जाती।
Nobody can read any book in darkness. अंधकार में पुस्तकों का अध्ययन नहीं होता। तो ये कुरान एक ऐसी किताब है जिसे इलेक्ट्रिक की लाइट में नहीं पढ़ा जा सकता, मोहम्मद अरबी की नूर की रोशनी में पढ़ना होगा। दास कैपिटल पढ़ना है, लैंप जला के पढ़ लो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ना है, सूरज की रोशनी में पढ़ लो। लॉ की किताबें, इंजीनियरिंग की किताबें पढ़नी है तो चिराग जला करके पढ़ लो, दीपक जला करके पढ़ लो। मगर ये दास कैपिटल नहीं है, ये कोई संविधान नहीं है, ये कोई मनुष्य की पुस्तक नहीं है जो प्रकाश से पढ़ी जाए, आकाश से पढ़ी जाए। ये अल्लाह की किताब है जो मोहम्मद अरबी के नूर से पढ़ेगा, वही किताबुल्लाह को समझेगा। तो पढ़ो किताबुल्लाह और नूर हो रसूलुल्लाह। और नूर बना कब? कहते ना कद जाअकुम, कद जाअकुम, नो डाउट, केम टू यू, आया, नूर आया। ये तो बहुत मामूली आदमी जानता है कि आता वही है जो पहले से हो। एक एक जुमला समझो। मैं समय सीमा में ही अपनी पूरी बात कर डालना चाहता हूं, क्योंकि जितना प्रशासनिक हमको रसूल ने बनाया है, प्रशासन को प्रोत्साहन देना, उसके सहायक बनना, अपना योगदान देना, ये तो हमने 1400 बरस पहले से सीख रखा। आता वही है जो पहले से हो। कुरान ने ये बताया कि नूर आया, ये नहीं बताया इस नूर को कब बनाया। पता लगाऊं कब बनाया? ये सवाल करके मैं खुद ही फंस गया, जिसको तो मेरे बाप भी नहीं बता पाएंगे कब बनाया। कारण ये है कि जब दुनिया में कब नहीं था तब बनाया। जमी से पहले, जमा से पहले, बकी से पहले, बका से पहले, जर्रा जर्रा से पहले, कत्ता कत्ता से पहले, सहरा सहरा से पहले, गुलशन गुलशन से पहले, चमन चमन से पहले, धरती से पहले, गगन से पहले, आकाश से पहले, पाताल से पहले, सूर्य से पहले, चंद्रमा से पहले, सितारों से पहले, बहारों से पहले, नज़ारों से पहले, आदम से पहले, शीत से पहले, नूह से पहले, यह्या से पहले, जकरिया से पहले, यूसुफ से पहले, अय्यूब से पहले, याकूब से पहले, इब्राहिम से पहले, इस्माइल से पहले, अब्दे मोनाफ से पहले, हाशिम से पहले, अब्दुल मुत्तलिब से पहले, अब्दुल्ला से पहले। पहले पहले पर मुझे ये बात याद आई, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में बेटा बाद में होता है, बाप पहले। इधर मध्य प्रदेश में क्या चलता है? मखदूम साहब की दरगाह जो है अयोध्या से कोई 80 किलोमीटर, वहाँ भी सिस्टम यही है, बेटा बाद में बाप पहले, पोता बाद में दादा पहले, परपोता बाद में परदादा पहले। यहाँ ध्यान रहे, मैं बशरियत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ह्यूमन स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मनुष्य के रूप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं अस्तित्व, एग्जिस्टेंस। मैं वजूद की बात कर रहा हूं, बशरियत की नहीं, मानव रूप की नहीं, अस्तित्व की, वजूद की। एक हम हैं, तुम हो, भारत के 135 करोड़ लोग, दुनिया के 7 अरब लोग, 7 बिलियन पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, फिजी से लेकर अमेरिका तक। बेटा बाद में बाप पहले, पोता बाद में दादा पहले। मगर मेरे नबी का नूर है जो अपने बाप से पहले, अपने दादा से पहले, अपने आबा व अजदाद से पहले। ये बाप के बाद पैदा होने वालों, नबी से अपना मुकाबला मत करना। एक बार टू बी वेरी फ्रैंक, आप जब अनाउंस करते हैं बहुत अच्छा करते हैं,
तो कुछ लोग नजराना भी तो देते हैं, तो रखते कहाँ? जेल में। ये मैंने इसलिए पूछा कि रखने के लिए जगह चाहिए, कोई चीज रखने के लिए जगह चाहिए। और जब नूर सबसे पहले बना तो रखा कहां? जगह से पहले, मक्का से पहले, धरती से पहले, गगन से पहले, जन्नत से पहले, जिब्रील से पहले, मलाइका से पहले, नबियों से पहले, धरती से पहले, ब्रह्मांड से पहले, सृष्टि से पहले, सबसे पहले अव्वलो मा खलक अल्लाह नूरी, फर्स्ट ऑफ ऑल विच इज क्रिएटेड बाय अल्लाह अलमाइटी इज माय नूर। सर्वप्रथम अल्लाह ने जिसकी रचना की है वो मेरा नूर है। सर्वप्रथम, सबसे पहले। तो रखा कहाँ? रखा कहाँ? का बेवकूफ, इस नूर के लिए जगह ढूंढ रहा है। कैच कीजिएगा, इस नूर के लिए तो जगह ढूंढ रहा है। ये मेरा नूर है, ये मेरा नूर है। ये जगह का मुहताज नहीं, जगह इस नूर की मुहताज है। रखा कहाँ? काय को जगह ढूंढता है? जगह नहीं है तो रखा कहाँ? बनाने वाला तो है। हल्का हल्का अंदाज में बोलूंगा, हल्के अंदाज में आप पूरे तरीके से कैच करेंगे। बनाने वाला तो है, बनाने वाले ने नूर बनाया, बनाया कुर्बे खास में रखा, और आसान कर दूं, बनाया अपने पास में रखा। हबीब हो इसीलिए करीब हो, बनाया अपने करीब रखा। और करीब क्यों रखा? मैं तुम्हें देखूं तो मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं तो मुझे, यही तो प्यार है। मैं तुम्हें देखूं तो मुझे देखो, यही तो मोहब्बत है। मैं तुम्हें देखूं तो मुझे देखो, यही तो ताल्लुक़ है। मैं तुम्हें देखूं तो मुझे देखो, इसी में मेरी रज़ा है। तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं। महबूब मैंने तीसरा बनाया ही नहीं जो हमारे देखने को देखे, तीसरा है ही नहीं। तुम मुझे देखते रहो, मैं तुम्हें देखता रहूं। जुमला आया तो यूं समझो, ए महबूब सबसे पहले तुम्हारे नूर को मैंने इसलिए बनाया कि बनाकर जैसा मैं देख लूं कोई और देखने ना पाए। जैसा मैं देख लूं, अब दूसरा जुमला भी सुनने लायक है, जैसा मैं देख लूं कोई तुम्हें वैसा देखने न पाए, और तुम भी मुझे जैसा देख लो कोई और देखने न पाए। नूर ने जात भी देखा और सिफात भी देखा। तो अव्वल नबी तो वही हुए, कहा भी है कुन तो नबी हूं वादम बैनल माए व तीन, आई वॉज प्रॉफिट व्हेन आदम वाज बिटवीन वाटर एंड सोयल। आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे, आबो गिल के मरहले तय कर रहे थे। आई वॉज प्रॉफिट, अव्वल तो हो गए, फिर आखिर कैसे? जो सर्वप्रथम है वो अंतिम कैसे? अभी जमादिल अव्वल जमादिल सानी जाएगा, रजब आएगा, शाबान, फिर हजरत रमज़ान आएंगे। आपके पास तो बाद में आएंगे, तो मेरे साथ तो छिंदवाड़ा से ही रमज़ान लगा हुआ है। शाबान को चांद देखा जाएगा। उस चंद्रमा से हम इस्लामी दिनांक, इस्लामी समय सारणी बनाएंगे। तो अब ना दिखाई पड़े तो गवाह चाहिए। कितने, कम से कम कितने गवाह चाहिए? 2। और कोई साहब? कम से कम 2। आपकी क्या राय? 2 फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। ईद के लिए तो 2 गवाह कम से कम चाहिए। रमज़ान के लिए, रमज़ान साहब भी सुन लें, एक ही गवाह काफ़ी है। ओनली वन आई विटनेस इज एनफ फॉर रमज़ान। इस्लाम कितना नेचुरल
लॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल रिलीजियन है कि वो मानव की मानसिकता को कितना जानता है कि उसने कानून बनाया तो मानव स्वभाव को सामने रखकर कि रमजान की झूठी गवाही कोई देगा नहीं भूखा रहने के लिए। अब ईद में रोजा रखने से छुटकारा मिलता है, इसलिए एक गवाह नहीं, गवाह पे गवाह डाल दो, बात गलत ना होने पाए। अब हमारे मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, शायद कोई गवाह मिल जाए। दरवाजा खुला है गवाहों के लिए। एक साथ 4 आदमी आए। मुफ्ती साहब चांद हो गया, ऐलान कर दीजिए लोग तरावी पढ़े, कल से रोजा रखें। मुफ्ती साहब ने पूछा, आप में से किसने देखा? बोले नहीं, मैंने सुना है। हाँ, और गवाही देने चले आए, देखा भी नहीं। यू आर नॉट आई विटनेस, तुम्हें चांद दृश्य गोचर नहीं हुआ और गवाही देने आ गए। मैंने सुना, फिर आप जाइए। 2 आए, हाँ आप दोनों में से किसने देखा है? जी हम दोनों ने सुना है। 10 आए, 5 आए, सब बोले मैंने सुना है, खबर सच्ची है, मैंने सुना है। मुफ्ती साहब कलम उठाते हैं, रख देते हैं। या अल्लाह, देखने वाला नहीं आया। रात के 1 बज गए। मुंशी ने कहा, मुफ्ती साहब कहिए तो दरवाजा बंद करूं, सब सुनने वाले आ रहे। मुफ्ती साहब समझदार, धैर्यपूर्ण उनका मिजाज, कहा नहीं अभी दरवाजा बंद न करो, शायद देखने वाला आ जाए। ठीक 1:30 बजे रात में एक नूरानी शक्ल सूरत, पाबंदे शरीयत जाहिरन नजर आया। मुफ्ती साहब ने इस्तकबाल किया, आइए। और वो गर्म थे ही, बंबई की बोली में मैंने सुना है, मैंने सुना, मैंने सुना। सैकड़ों आए, वो बोले मैंने सुना। वो ऐसे ही फ्रेडअप हो गए थे बंबई की बोली में, वो कंचाल गए थे, आजिज आ गए थे, सुना है सुना। तो जब वो 1:30 बजे रात को एक आदमी आया तो बोले, क्या तुमने भी सुना है? बोले नहीं, मैंने देखा है। मुफ्ती साहब ने कलम उठाया, कागज पे लिखा, शहादत शरई मिल गई है, कल से रोजा रखो। देखने वाला आ गया, और जब देखने वाले ने गवाही दे दी तब मुफ्ती साहब ने कहा दरवाजा बंद करो, अब किसी गवाह की जरूरत नहीं। बिला तशबीह आदम अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम तक सबने गवाही दी कि रब एक ही है, वही पूजा के योग्य है। तुम उसे मत पूजो जिसे तुमने बनाया है, उसे पूजो जिसने तुम्हें बनाया है। ए मानव जाति, सुन लो कि सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ रचना तुम हो। पहाड़ बनोगे दर्जा घट जाएगा, दरिया बनोगे दर्जा घट जाएगा, जानवर बनोगे दर्जा घट जाएगा, जानवर की औलाद बनोगे दर्जा घट जाएगा। अरे तुझे रब ने इंसान बनाया और मानव से बढ़कर सृष्टि में कोई महत्वपूर्ण नहीं है। हर नबी ने गवाही दी, लेकिन जमाने ने पूछा देखा है? नो गॉड बट गॉड, ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई पूजा के योग्य नहीं है सिवाय रब के, सिवाय अल्लाह के, सिवाय खुदा के, कोई पूजा के लायक नहीं है। बस ओनली एक ईश्वरवाद, एक ही ईश्वर है, वही सृष्टि का रचयिता है, वही निराकार है, अनंत है, वही पूजा के लायक है। हर नबी ने गवाही दी, मगर जब कहा गया क्या देखा है? नहीं, मुझे वही इलाही से पता है, मुझे किताब इलाही से पता है, मुझे सहीफों से पता है। पक्की बात है, सच्ची बात है, हाँ मानता हूं सच्ची बात है, पर देखा है क्या? आदम क्या आपने देखा? शीश क्या आपने देखा? हजरत नूह क्या आपने देखा?
1,24,000 अंबिया आते रहे, गवाही देते रहे। मैंने सुना है तो गवाही देने का सिलसिला जारी रहा, क्योंकि सुनने वाले आ रहे थे, सुनकर गवाही दे रहे थे। मगर 12 रबीउल अव्वल की सुबह सादिक को 40 साल की उम्र में फारान की चोटी पर खड़े होकर जब मेरे नबी ने कहा खुदा के सिवा कोई पूजा के लायक नहीं, जमाने ने पूछा क्या तुमने भी सुना है? बोले नहीं, मैंने देखा है। तो वो नूर आदम में आया, आदम भारत में आए। तो जन्नत से निकलकर जिस जगह को रब ने पसंद किया अपने नबी आदम के लिए, वो हमारा हिंदुस्तान है। और इसीलिए वो महान है, अल्लाह मेहरबान है। और इस पर अच्छा लगा, मादर वतन फारसी में लगाया, हिंदी में नहीं कहा। धरती अम्मा, उस जमाने में कोई देश नहीं था, धरती। जहां चले जाओ मालिक वहीं के हो। मैं यहाँ क्या चांदा मेटा है, ते बेटा नहीं। अच्छे बेटे बनो ताकि मेटा रहे, मेट ना दे। अब चांदा मेटा में मैं आया, कई घर गया, कहीं का मालिक नहीं बना। पहले से मालिक मौजूद। अब राजा शफी के यहाँ गया, वो पहले से मालिक है। जावेद अली के यहाँ जाने वाला हूँ, वो पहले से मालिक बने बैठे। पर मैं किसी ऐसे जंगल में चला जाऊं जहां कोई आबादी ना हो और मैं अपनी कुटिया बना लूं तो मैं ही मालिक हूं, क्योंकि वहां कोई क्लेम करने वाला मानव है ही नहीं, कोई आदमी क्लेम करने वाला ही नहीं। मैं ही मालिक हूं। मैंने जब कदम रख दिया मैं मालिक। कुटिया बना लिया, मैं कुटिया ही बनाऊंगा। अक्सर मैं कहता हूं आश्रम नहीं बनाऊंगा, क्योंकि 2-3 लोगों ने आश्रम बनाया, 5-5 करोड़ अनुयायी बनाए और बहुत बड़ा बाबा बन करके चमका। आजकल जेल में है। वो कुटिया भली जहां से मार्गदर्शन होता है। अब बताओ, जब दुनिया में कोई मनुष्य नहीं है और पहला मनुष्य आदम अलैहिस्सलाम भारत की धरती पे कदम रखा, तो भारत का मालिक कौन? और उसी आदम की हम हैं औलाद। तो हम भारत में किराएदार नहीं, अपने बाप की जमीन पर हैं। एक वजह बताओ कि रब तबारक व तआला ने, मेरे खुदा ने, मेरे रब ने आदम को भारत की धरती पर क्यों भेजा? इसके अनेक कारण हो सकते हैं, मगर जो मेरी समझ में आया वो बताता चलूं। अल्लाह जानता है कि उसने दुनिया में अलग अलग किस्म के जलवायु बनाए। यूरोप में चले जाओ, बर्फिस्तान। अफ्रीका में चले जाओ, जंगलिस्तान। अरब में घुस जाओ, रेगिस्तान। मौसम को बांटा है रब ने। जो मौसम यूरोप को दिया वो अफ्रीका में नहीं है, जो मौसम अफ्रीका को दिया वो एशिया में नहीं है, जो मौसम अरब में है वो इंडिया में नहीं है। बांट दिया। जंगल तुम ले जाओ अफ्रीकियों, ठंडक तुम ले जाओ यूरोपियंस, बारिश तुम ले जाओ। लेकिन हमारा भारत इसलिए महान है कि रब ने जितना मौसम दुनिया में बांट कर दिया है, भारत को इकट्ठा दे दिया है।
अगर तुम्हें अरब का रेगिस्तान देखना है तो पासपोर्ट मत बना, राजस्थान चला जा। अगर तुझे अफ्रीका का जंगलिस्तान देखना है तो वीजा मत ले, आसाम चला जा। अगर सबसे ज्यादा वर्षा देखनी है तो चीरापूंजी में चला जा, रिकॉर्ड है। और तुझको अगर फैली हुई जमीन जो उपजाऊ है देखना है तो पंजाब और हरियाणा चला जा। तुझे पहाड़ों के दर्शन करने हैं, मध्य प्रदेश में घुस जा। सारा मौसम इकट्ठा करके जिसे दिया वो हिंदुस्तान है, और कारण यह है कि सबसे पहले अल्लाह के नबी का कदम जहां पड़ जाए सारा मौसम इकट्ठा हो जाए। और मेरे भारत के महान होने का एक कारण यह भी है कि जब आदम अलैहिस्सलाम का पाक कदम, उनके पवित्र चरण भारत की धरती को टच किया तो अकेले आदम नहीं थे, उनके जिस्म नूरे मोहम्मदी भी था। इसीलिए उनके चरणों के प्रताप से मेरा भारत महान हुआ है, बेईमानों की वजह से महान नहीं है। ये रब के नबी के पवित्र पग पड़ जाने से उनके चरणों का प्रताप है। इसलिए हिंदुस्तान को बचा के रखो, क्योंकि हम उन लोगों में नहीं हैं जो जिंदा रहें भारत में और मरकर कहीं और जाएं। मरेंगे तो 2 गज जमीन भी भारत ही की लेके रहेंगे। यह हमारा देश प्रेम अटल है, अडिग है, अपरिवर्तनीय है। फिर वो नूर पाक पुश्तों से होता हुआ, पाक रहमों से होता हुआ, पुश्तहाए मुबारका राम तैयबा से होता हुआ जनाब अब्दुल्ला तक आया, हजरत आमिना में आया। 12 रबीउल की सुबह सादिक को जलवागर हुआ, मगर नूर वहीं ख़त्म नहीं हो रहा है, सफ़र बंद नहीं हुआ। पहले नबियों को चमकाता रहा, बाद में घर वालों को चमकाने लगा। अहले बैते रसूल पंजतन पाक, पंजतन नबी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, पंजतन। ये हमारे पास भी है और देशद्रोहियों के पास भी है, मगर हमें उनमें अंतर ये है कि उनके पास एक ही पंजतन है, हमारे पास एक और पंजतन है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, बताने के लिए कि तुम डबल पंजतनी हो। वो पंजतन जो घर से बने, नबी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, घर से, और दूसरे पंजतन डर से बने, नबी, सिद्दीक, फारूक, उस्मान, अली। घर वाले पंजतन भी सराखों पर, नबी के दर वाले पंजतन भी सराखों पर। हम डबल पंजतनी हैं। ए सिंगल पंजतनियों, हमारा एहतराम करो, हम डबल पंजतनी हैं। नबी के चौखट से, दर से, नजर से, सोहबत से जो पंजतन बने, नबी, सिद्दीक, फारूक, उस्मान, अली, और घर में जो बने, नबी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, मौला अली। तवज्जो चाहूंगा, मौला अली, आपकी किस्मत पर हाशमी कुर्बान। इस पंजतन में भी अली, उस पंजतन में भी अली।